हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू गोलीय सतह या फिर स्फेरिकल सरफेस से देख रहे थे। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने लेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आपने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो लेंस होते हैं, ठीक है, उनके फोकस कहाँ पर मिलते हैं। बात करें अगर फोकस की, तो चाहे दर्पण हो चाहे आपका लेंस हो, दोनों में ही फोकस आपको कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पे सारी जो किरणें हैं आपको मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या होती है, दर्पण या फिर लेंस की फोकस को बताती है। क्लियर। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो दर्पण होता है उसमें क्या फिनोमेना काम करता है, उसमें होता है रिफ्लेक्शन या फिर हम कहें कि परावर्तन। क्लियर। अगर वही हम बात करते हैं लेंस की, तो लेंस में हमेशा क्या होता है, लेंस में होता है अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन। क्लियर। तो किस तरह से अब बात करते हैं कि लेंस में जो अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रिफ्रैक्शन लेंस में कितने बार होता है, तो लेंस में रिफ्रैक्शन होता है 2 बार। ठीक है। अब बोलोगे कि कैसे, तो ये देखिए, ये है लेंस, ठीक है। और अपवर्तन कैसे होता है, जब भी क्या होता है, माध्यम बदलता है। तो ये क्या है, आपका वायु है, फिर ये क्या है, कांच, और कांच से वायु। तो पहले यहाँ से यहाँ एक बार अपवर्तन, फिर यहाँ से यहाँ एक बार अपवर्तन। और दूसरी बात आपको यही याद रखने की है। अच्छा ठीक है, तो लेंस में कितने बार अपवर्तन होता है, लेंस में 2 बार अपवर्तन होता है, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन। ये क्या है, लेंस में 2 बार अपवर्तन होता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि ये जो लेंस में होने वाला अपवर्तन है, ठीक है, तो किस तरह से होता है, तो अपवर्तन का केस अगर आपको पता है, जब भी हम विरल माध्यम से अगर हम सघन माध्यम में जाते हैं, अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, तो क्या होता है, जो प्रकाश का रे रहता है, जो रे ऑप्टिक्स या फिर प्रकाश की किरण होती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। कहाँ पे झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है। वही अगर हम बात करें, जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में निकलती है, ठीक है, जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, सघन से डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है। सघन से विरल में जाएगी तो ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। तो ये क्या है, अभिलंब से दूर हटती है। क्लियर। ये हुई बात आपके अपवर्तन की। क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं अभी, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी इसमें आप देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन की घटना को, अपवर्तन की घटना को। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लेंस की बात करें, ठीक है, तो ये आपका क्या है, लेंस है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस का ये क्या है, ये है ऑप्टिकल सेंटर या फिर जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक बिंदु। ठीक है। अब इसी लेंस का ये क्या होगा, ये होगा वक्रता केंद्र C1 और ये वाला होगा वक्रता केंद्र C2। ठीक है। अब ये आपके पास लेंस प्रेजेंट है। इस लेंस का आपको निकालना है, क्या निकालना है, फोकस निकाल रहे हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, फोकस। और सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, उत्तल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो ये क्या है आपका, उत्तल लेंस। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण यहां पर आई, थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई। ठीक है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हुई, तो आपको पता है कि वो क्या है, अब क्या जा रही है, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो वो कहाँ झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है।
ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो अभिलंब ही नहीं है, तो कहाँ से झुकेगी? यहाँ पर खुद से अभिलंब पैदा हो जाएगा क्या? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो आपका मिरर है, आपको पता है कि जब भी अभिलंब हमको बनाना होता है, अभिलंब जब भी हमको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो उसका वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र से वहां तक की जो रेखा रहती है वो बताती है उसके अभिलंब को। ये तो आप लोगों को पता है ना, क्लियर। अब इसके अभिलंब की अगर हम बात करें तो इस वाले दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो वक्रता केंद्र है, क्योंकि हम कौन से दर्पण पे, अगर इसको आप पूरा मिलाओगे तो ये वाला दर्पण है ना, ये वाला गोला है, तो क्या होगा, इस गोले के लिए क्या करेगा, ये वाला वक्रता केंद्र होगा। तो आप किस पॉइंट से मिलाएंगे, आप मिलाएंगे इसको इस पॉइंट से, तो ये क्या है इसका नॉर्मल। अब क्या बात हो रही है कि जब भी जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, प्रकाश की ओर झुक जाती है, प्रकाश की ओर नहीं, सॉरी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्या हुआ, ये थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। ये क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक गई है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम देखें, अब जो प्रकाश की किरण है ये क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के लिए इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटती हुई दिखाई देगी। तो आप इसका अभिलंब कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये कौन सा गोला है, ये है ये वाला गोला, ठीक है। अब इस गोले का वक्रता केंद्र क्या है, वो है ये, तो आप यहाँ से इसका अभिलंब देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो अभिलंब है इससे क्या होगा, इससे क्या है, ये दूर हट रही है, ठीक है, ये अभिलंब है तो इससे क्या हो जाएगी, ये दूर हट रही है, तो यहाँ पर एक पॉइंट पे कहीं पे मिल रही है, क्लियर। इसी तरह अगर हम एक और रे लेते हैं, ठीक है, सेम यही घटना होगी, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, अब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा, ये अभिलंब जो भी है आपका कौन सा होगा, ये वाला, ये अभिलंब होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है ना, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, और ये अगर आपका अभिलंब है तो उससे दूर हट के ये क्या होगी, यहाँ पे इस तरह से निकल जाएगी। इसी तरह बहुत सारी रेज आएंगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, इस तरह से आप देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अपवर्तन के पश्चात जितनी भी किरणें हैं वो किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, और यही जो पॉइंट है ये कहलाता है इसका फोकस, ठीक है। चूंकि ये इस साइड का है इसलिए मैंने इसको F2 नाम दे दिया है। अगर यही किरणें मैं यहाँ से ड्रॉ करती तो फिर क्या होता, आपको सेम यहाँ से किरणें मिलती, यहाँ पे मिलती, फिर यहाँ से किरणें आती और यहाँ पर मिलती, इस तरह से आपको यहाँ पर भी एक फोकस मिल जाता। तो ये क्या है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, किसकी तरह, अभिसारी लेंस की तरह। तो इसका क्या नाम है, कन्वर्जिंग, या फिर हम कहें अभिसारी लेंस, क्लियर। ये क्या है आपका कन्वर्जिंग या फिर अभिसारी लेंस, क्योंकि इसमें जितनी भी किरणें हैं वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, एक ही पॉइंट पर मिलती हुई दिखा रही है। अगर आप बीम ऑफ रे यहाँ से पास करते, ठीक है, प्रकाश की किरणों को यहाँ से करते तो ये सब क्या होती, यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती। इस तरह से इसके दो फोकस आपको F1 और ये जो F2 है वो मिलते हैं। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट कि कैसे इसमें अपवर्तन की घटना हो रही है। चलिए अब इसी तरह से हम बात करते हैं, ये तो हो गई बात उत्तल लेंस की, अब बात करते हैं अवतल लेंस की, ठीक है। तो आपका अवतल लेंस कैसे दिखता है, ये कुछ इस तरह से, ठीक है।
जो इसके एजेस होते हैं वो कैसा है, वो थिक होते हैं, मोटा होता है, और वहीं इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जो मध्य भाग होता है, वो कैसा होता है, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से पतला होता है। क्लियर। अब इसका बताते हैं हम लोग, ये क्या है यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और ये क्या है इसका मुख्य अक्ष या फिर इसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। अब इसमें भी हम देखते हैं, चूंकि हम क्या देख रहे हैं, अवतल लेंस या फिर क्या कहते हैं इसे, कॉनकेव लेंस। क्लियर। हम क्या देख रहे हैं, अवतल लेंस या फिर कॉनकेव लेंस। तो चलिए देखते हैं कि कॉनकेव लेंस में अपवर्तन की घटना किस तरह से होती है। लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या होगा, इसका क्या होगा, एक वक्रता केंद्र होगा, इसको C1 नाम दे देंगे। इसका क्या होगा, एक वक्रता केंद्र होगा जिसको C2 नाम दे देंगे। अवतल लेंस जो है दो अवतल भागों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विअवतल लेंस भी बोलते हैं, लेकिन हम द्वि हटा दिए यहाँ से और क्या कह रहे हैं, इसे अवतल लेंस कह रहे हैं। क्लियर। अब चलिए देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण अगर अवतल लेंस पर इस तरह से पड़ती है, ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण है ये पड़ी किस पे, अवतल लेंस पे। अब देखते हैं कि ये क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब कहाँ है इसका, तो इस पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला गोला है, ये है ना, ये वाला गोला है, तो इसका जो सेंटर जो नॉर्मल होगा वो क्या यहाँ से जाएगा। क्लियर है ये बात आप लोगों को, ठीक है। ये वाला सर्कल है, इस वाले सर्कल पे स्ट्राइक कर रहा है वो, है ना, ये वाले आपके ये वाले लेंस के इस भाग पे वो स्ट्राइक कर रहा है। तो इसी की सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसी की वक्रता केंद्र से आपको इसको मिलाएंगे, किसी और से तो नहीं मिलाएंगे ना, ठीक है। तो ये हमने खींच दिया इस पर एक अभिलंब। अब ये कहता है ये जो किरणें हैं, ठीक है, ये जो आपकी अवतल लेंस की जो किरणें होती है वो क्या होती है, वो क्या होंगी, आपके अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है, ये जो अभिलंब है उसके पास है ना, उसकी ओर झुकेगी। तो इस तरह से ये क्या हुआ, दर्पण के अंदर गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो किरण है, प्रकाश की ये जो किरण है, ये क्या हो रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है। सॉरी। तो क्या होगा, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, वो अभिलंब से दूर हटती हुई दिखाई देती है। तो अगर अभिलंब से दूर हटती है तो इसके लिए हमारे पास कोई वक्रता वो भी होना चाहिए, अभिलंब भी होना चाहिए। तो अगर इस पॉइंट पे आप अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो ये कौन से गोले का भाग है, इस गोले का भाग है कि नहीं। तो इसके वक्रता केंद्र से ही आप क्या बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे। ये हमने क्या बना दिया, ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, ठीक है, यही आपका क्या है, अभिलंब। अब क्या बोलते हैं कि ये जो किरण है अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की ओर झुकेगी तो नहीं ना, अभिलंब से दूर हटती हुई दिखाई देती है। क्लियर। तो ये क्या है आपका, इस तरह से जो भी आपका अवतल लेंस होता है उसमें प्रकाश की जो किरणें होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो इस तरह से बाहर निकलती है, फिर डाइवर्ज हो जाती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अपसारी, ठीक है। इसी तरह से एक और रे पास करते हैं, ये जो रे पास हुई इसमें भी सेम यही घटना होगी और ये क्या होगी, आपसे दूर हटेगी, ठीक है। इस तरह से ये भी सेम, ये एक रे पास हुई, ये हुआ, ठीक है, और ये अभिलंब से दूर हटती हुई, ठीक है। इस तरह से एक और रे पास हुई, ये, और इस तरह से। अब आप बोलेंगे कि ये जो किरणें ये तो कहीं पे मिल ही नहीं रही हैं, तो अवतल लेंस का कोई फोकस नहीं होता क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है, अवतल लेंस का फोकस होता है। चलिए देखते हैं कि अवतल लेंस का फोकस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे।
ठीक है। जिस तरह से हमने कॉन्वेक्स लेंस में हमें फोकस नहीं मिलने पर हमने क्या किया, जो किरणें डाइवर्ज हो रही थी उसको पीछे की ओर मिलाया था। आप लोगों को याद हो तो हमने क्या किया था, जो किरणें थी आपकी उत्तल दर्पण में उसको पीछे की ओर मिलाया था। चलिए यहाँ पर भी इसे मिला के ही देख लेते हैं। तो ये जो किरणें हैं आपको पीछे की ओर, अगर आप एक्सटेंड करते हैं इसको पीछे की ओर मिलाएंगे कहीं पे, तो यहाँ पर ये मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो यही क्या है, यही आपके अवतल लेंस की क्या है, फोकस पॉइंट है। ठीक है। सेम अगर यही किरणें हम इस साइड से पास करते होते, ठीक है, अगर हमने सारी किरणों को इस साइड पास किया होता और हम ये कुछ डाइवर्ज हो जाती इस दिशा में, तो इन पॉइंट पे ये कहीं पर मिलता और ये क्या होता, मिलती हुई प्रतीत होती। तो ये होता आपका दूसरा फोकस। क्लियर। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो आपका अवतल लेंस है, क्लियर, ये जो आपका अवतल लेंस है, आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो किरणें हैं वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है या फिर अपसारी हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग, या फिर क्या कहें, अपसारी लेंस। क्लियर। तो ये है आपका कन्वर्जिंग और ये है डाइवर्जिंग। उत्तल लेंस क्यों कन्वर्जिंग है, क्योंकि इसकी जो जितनी भी किरणें हैं, ठीक है, वो अपवर्तन के पश्चात किसी पॉइंट पे फोकस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। और ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, एक्चुअल में नहीं मिल रही है। ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये क्या है, ये रियल फोकस नहीं है। ठीक है। ये क्या है, ये रियल फोकस नहीं है। और जो आपका उत्तल लेंस है इसमें एक्चुअल में ये मिल रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रियल फोकस। ठीक है। और यहाँ पर जो फोकस है वो तो सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्लियर। और एक आप डिफरेंस अगर इसमें देखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो अवतल लेंस है वो उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। तो हाँ, ये जो अवतल लेंस है वो उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करेगा और जो आपका उत्तल लेंस होता है वो अवतल दर्पण की तरह बिहेव करता है। और कैसे बिहेव करता है ये भी आपको पता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो एक अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग दर्पण की तरह काम करता है, और एक जो उत्तल दर्पण है वो अपसारी या फिर डाइवर्जिंग दर्पण की तरह काम करता है। क्लियर। इस तरह से लेंस में दो टाइप से 2 बार अपवर्तन होता है। ठीक है। और इस अपवर्तन की घटना को हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बहुत अच्छे से क्लियरली देखा। ठीक है। और हमने ये भी देखा और ये सीखा कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें जितनी भी किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें जितनी भी होती हैं, वो अपवर्तन के पश्चात किसी एक पॉइंट पे अभिसारित होती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। और वहीं अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो जितनी भी किरणें हैं वो फैलती हुई दिखाई देते हैं। ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपसारी या फिर डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर। आई होप ये क्लास आप लोगों को क्लियर हुई। मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।